अगर कभी रिपोर्ट में वो फैटी लिवर लिखा आ जाए ना तो थोड़ी चिंता तो होती है ना? हाँ बिल्कुल, लगता है अरे ये क्या हो गया। लगता है अब क्या होगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि ये कंडीशन अक्सर रिवर्स हो सकती है। सही बात है। हमारा लिवर भाई कमाल की चीज है, ये अपनी मरम्मत, अपना रिपेयर खुद कर सकता है। बिल्कुल, उसकी रीजेनरेशन पावर गजब की है। बस उसे थोड़ा आराम और सही वाला सपोर्ट चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्टडीज और नोट्स हैं जो बताते हैं कि कैसे घर के बिल्कुल सिंपल तरीकों से, मतलब किचन में मिलने वाली चीजों से ही लिवर को ठीक करने में मदद मिल सकती है। हाँ, और ये घरेलू नुस्खे, ये सिंपल स्टेप्स इसीलिए इतने जरूरी हैं क्योंकि इन्हें रोज की लाइफ में शामिल करना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, कोई लेक्चर नहीं, सीधे एक्शन वाली बातें। तो शुरू करें इस पर थोड़ी गहरी चर्चा। जरूर। और देखिए, लिवर की सेहत सिर्फ लिवर तक नहीं है, ये पूरी बॉडी की एनर्जी, डाइजेशन मतलब खाना पचाने की ताकत और ओवरऑल अच्छा महसूस करने से जुड़ी हुई है। आजकल की जो लाइफ है भाग दौड़ वाली, उसमें ये छोटे छोटे बदलाव भी ना बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही कहा। तो चलो सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं, सुबह की रूटीन। पहला जिक्र है सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना। हाँ, ये तो बहुत कॉमनली सुना होगा सबने। कहते हैं कि ये लिवर को साफ करने में, मतलब डिटॉक्स करने में मदद करता है और बाइल फ्लो को बेहतर बनाता है। एक टिप ये भी है कि चुटकी भर हल्दी मिला लो तो फायदा डबल। ये बाइल फ्लो क्या चीज है वैसे? देखिए, ये सुबह का जो रिचुअल है ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि रात भर के बाद लिवर सुबह एक तरह से क्लिंजिंग मोड में होता है। अच्छा। तो गरम नींबू पानी इस प्रोसेस को किक स्टार्ट करने में, शुरू करने में मदद करता है। अच्छा। और बाइल एक जरूरी लिक्विड है जो लिवर बनाता है। ये फैट को हजम करने और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में काम आता है। और हल्दी का जो कर्क्यूमिन है वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ही, मतलब सूजन कम करता है, जो लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये डाइजेशन के लिए जरूरी है। सिंपल सी बात है, सुबह की शुरुआत इस हेल्थी ड्रिंक से करें। बिल्कुल। अब सुबह की बात हो रही है तो एक और चीज का जिक्र है, चुकंदर यानी बीटरूट। इसे लिवर का नेचुरल क्लेंजर कहा गया है। हाँ, बीटरूट। सजेशन है कि रोज एक छोटी ग्लास चुकंदर और गाजर का जूस पिए बिना चीनी के। पर हाँ, इसका रंग देखकर डरना नहीं है। हाँ, वो रंग तो पक्का है, लेकिन इसके फायदे भी उतने ही पक्के हैं। चुकंदर में बीटेन नाम का एक कंपाउंड होता है और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के जो सेल्स हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें नुकसान से बचाते हैं और वहाँ फैट को जमा होने से रोकने में मदद करते हैं। अच्छा। समझ लीजिए, लिवर के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा। वाह, सुरक्षा कवच। चलो बढ़िया है। तो ठीक है, इस रंग बिरंगे जूस को भी डाइट में जगह देनी होगी। अब सुबह की लिस्ट में एक और थोड़ी हिम्मत वाला आइटम है, लहसुन। हाँ, लहसुन। कहा गया है कि सुबह खाली पेट एक दो कली लहसुन चबाना लिवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। स्मेल की दिक्कत हो तो छोटा टुकड़ा या बाद में तुलसी पत्ता चबाने का सुझाव है। ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं लिवर में? लिवर में एंजाइम्स ना छोटे छोटे वर्कर्स की तरह होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे चीजों को तोड़ना, जोड़ना और सफाई करना। अच्छा। लहसुन में एलिसिन और सेलेनियम जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो खासतौर पर सफाई वाले वर्कर्स यानी डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स उनको एक्टिवेट करते हैं। ओके। ये लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी आप कह सकती हैं फ्री रेडिकल से होने वाले अंदरूनी जंग से भी बचाते हैं। अंदरूनी जंग, अरे वाह, ये अच्छा तरीका है समझने का। तो थोड़ी हिम्मत करके ये वर्कर एक्टिवेटर भी ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। सकती हैं। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत। अब आते हैं उस चीज पर जिसे शायद सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, चीनी। सोसेस में इसे लिवर का छुपा दुश्मन कहा गया है, तेल से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, बेकरी आइटम्स, इनसे दूरी बनाने को कहा गया है। इतना बुरा असर है चीनी का। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल सही है, खासकर प्रोसेस्ड शुगर और फ्रुक्टोस जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूस और बहुत सारे पैक्ड फूड्स में खूब होती है। ये शुगर सीधे लिवर में जाकर फैट में बदल जाती है। इसी से वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD होता है जो आजकल कितना कॉमन हो गया है। अरे बाप रे। ये सिर्फ फैट नहीं बढ़ाती, लिवर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी पैदा करती है, एक तरह से आग में घी डालने जैसा काम। बाप रे, मतलब मीठा सिर्फ जुबान को अच्छा लगता है, लिवर बेचारे की बैंड बज जाती है। एक हफ्ता चीनी बंद करके एनर्जी लेवल में फर्क देखने का सजेशन भी है। बिल्कुल, ट्राई करके देखना चाहिए। तो ये तो पक्का ट्राई करना बनता है। एक्शन सिंपल है, चीनी कम करो
लेबल्स पढ़ो ध्यान से। हाँ, हिडन शुगर बहुत होती है आजकल। अच्छा, खाने की बात हो गई, अब थोड़ा लाइफस्टाइल पर आते हैं। नींद। सोर्सेस कहते हैं 7 घंटे की नींद जरूरी है। अगर 12 बजे के बाद सो रहे हैं तो लिवर का मेंटेनेंस टाइम मिस कर रहे हैं। ये क्या कनेक्शन है नींद और लिवर का? देखिए, हमारी बॉडी का ना एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हाँ, सुना है। रात में जब हम सो रहे होते हैं तभी बॉडी अपना असली रिपेयर का काम करती है, खासकर लिवर। वो दिन भर के काम के बाद रात में खुद को डिटॉक्सिफाई और रीजेनरेट करता है। अच्छा। अगर हम लेट तक जागते हैं, फोन चलाते रहते हैं, तो ये पूरा रिपेयर प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, लिवर पर स्ट्रेस बढ़ता है। ओहो, मतलब जब हम सो रहे होते हैं लिवर ओवरटाइम कर रहा होता है अपना। बिल्कुल, उसे अपना काम करने का टाइम देना चाहिए। तो उसे उसका काम करने देना चाहिए, मतलब कोशिश करनी 11 बजे तक तो सो ही जाएं। ये तो हुआ रात का काम। दिन में खाने के बाद के लिए भी एक टिप है, 5-10 मिनट की वॉक। हाँ, छोटी सी वॉक। कहा गया है कि इससे लिवर का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। ये कैसे काम करता है? ये छोटी सी वॉक बहुत काम की है। खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल नेचुरली बढ़ता है। ये वॉक उस बढ़े हुए शुगर को मैनेज करने में मदद करती है, जिससे लिवर पर अचानक से लोड नहीं पड़ता। साथ ही ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाती है। अच्छा। जिसका मतलब है कि बॉडी शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती है। अच्छा, तो खाने के बाद सुस्ती में पड़े रहने के बजाय थोड़ा चलना लिवर के लिए भी अच्छा है। घर में ही 100 कदम चल लो, बालकनी में ही, उतना ही काफी है शायद। हाँ बिल्कुल, उतना भी काफी है। तो ये भी एक आसान एक्शन है। अब एक और आदत पर आते हैं जो हम सब कभी ना कभी करते हैं, पेन किलर्स लेना। सोर्सेस चेतावनी दे रहे हैं कि हर छोटे मोटे दर्द के लिए गोली ना खाएं, ये जरूरी है। क्योंकि ये लिवर एंजाइम्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल, ये सेल्फ मेडिकेशन वाली बात है। बहुत सी दवाइयाँ, खासकर ओवर द काउंटर पेन किलर्स, जो हम अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, उन्हें प्रोसेस करने का काम लिवर ही करता है। अगर हम बार बार और बिना जरूरत के ये दवाइयाँ लेते हैं तो लिवर पर टॉक्सिक लोड बढ़ जाता है, वो थक जाता है, उसके एंजाइम्स गड़बड़ा जाते हैं। सही बात है। हर चीज का बोझ बेचारे लिवर पर ही आता है। तो कोशिश करनी है कि पहले घरेलू नुस्खे या आराम ट्राई करें, गोली आखिरी ऑप्शन हो। हाँ, जब तक बहुत जरूरी ना हो। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में अच्छी खबर है, कॉफी। सोर्सेस कहते हैं कि ब्लैक कॉफी बिना चीनी बिना क्रीम लिवर के लिए फायदेमंद है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। दिन में 2 कप तक, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। कॉफी को तो अक्सर बुरा माना जाता है। हाँ, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि कॉफी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए गए हैं जो लिवर को डैमेज से बचाने में मदद करते हैं। अच्छा। ये इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं और लिवर फाइब्रोसिस यानी लिवर पर पक्के निशान या जख्म बनने का रिस्क, उसे भी कम करने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मॉडरेशन में और बिना शुगर क्रीम के। चलो, कॉफी लवर्स के लिए तो गुड न्यूज़ है, तो सही तरीके से कॉफी पी जा सकती है। हाँ बिल्कुल। अब वापस आते हैं देसी सुपर फूड्स पर। आंवला। कहा गया है रोज एक आंवला या आंवला जूस लिवर रिपेयर में मदद करता है। इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, कैंडी नहीं, असली आंवला। बिल्कुल, विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमने पहले वो ऑक्सीडेटिव डैमेज या अंदरूनी जंग की बात की थी ना। हाँ। विटामिन सी उससे लड़ने में मदद करता है, लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। आंवला को तो आयुर्वेद में भी लिवर टॉनिक माना गया है। अच्छा, तो डाइट में आंवला भी शामिल करना है, और आंवला के साथ साथ हरी सब्जियां, पालक, मेथी, लौकी, टिंडा। सोर्सेज इन्हें लिवर का हीरो बता रहे हैं। हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां। हर मील में एक हरी सब्जी, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, दादा दादी भी कहते थे। और वो बिल्कुल सही कहते थे। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल होता है जो खून से टॉक्सिन्स को साफ करने में मदद करता है। साथ ही इनमें फाइबर और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ओवरऑल लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये लिवर के लिए झाड़ू का काम करती हैं एक तरह से। सही है। बोरिंग लगे तो भी खानी है, तो डाइट में आंवला और हरी सब्जियां ऐड हो गई। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सोर्सेज हाईलाइट कर रहे हैं वो है खाने का टाइम फिक्स रखना। टाइम पर ना खाना लिवर के रिदम को बिगाड़ देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और लेट नाइट स्नैकिंग को तो लिवर का बुरा सपना कहा गया है। हाँ, ये वापस उसी सर्केडियन रिदम वाली बात से जुड़ता है। बॉडी को एक रूटीन पसंद है। ये हम लगभग रोज एक ही टाइम पर खाते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें लिवर भी शामिल है, उसको पता होता है कि कब काम करना है, कब एंजाइम्स रिलीज करने। बे टाइम खाना, खासकर रात को देर से, इस पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है
और लिवर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। समझ गया। लिवर को भी टाइम टेबल पसंद है, तो कोशिश करनी है मील्स का टाइम फिक्स रखें। चलो 30-40 मिनट आगे पीछे चलेगा। हाँ, उतना चलता है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो आजकल सबकी लाइफ में है, स्ट्रेस। सोर्सेज बता रहे हैं कि स्ट्रेस हार्मोन्स सीधे लिवर में फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं। मतलब टेंशन लेने से भी लिवर मौका होता है क्या? हाँ, इनडायरेक्टली ये सही है। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है। ओके। ये हार्मोन्स ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं और लिवर को सिग्नल देते हैं कि वो ज्यादा फैट बनाए और स्टोर करे। इसलिए स्ट्रेस कम करना सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, लिवर की सेहत के लिए भी जरूरी है। अरे डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जैसी चीजें मदद कर सकती हैं। कमाल है। मतलब बॉस की डांट सीधे लिवर पे असर कर सकती है। तो स्ट्रेस मैनेज करना भी लिवर केयर का हिस्सा है। बिल्कुल है। ओके। अगला पॉइंट पानी से जुड़ा है। कहा गया है कम पानी पीने से टॉक्सिन्स जमा होते हैं, लिवर पर बोझ पड़ता है। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का टारगेट रखना है। हाइड्रेशन। तांबे की बोतल का भी जिक्र है। पानी बेहद जरूरी है। ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। अगर पानी कम पिएंगे तो ये गंदगी ठीक से बाहर नहीं निकलेगी और लिवर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। डिहाइड्रेशन से लिवर की काम करने की क्षमता भी कम हो सकती है। तांबे के बर्तन के फायदे ट्रेडिशनल विजडम में माने जाते हैं, खासकर डाइजेशन और डिटॉक्स के लिए। ठीक है, पानी पीने का भी ध्यान रखना है। और अब आते हैं एक आदत पर जो हम अक्सर दावतों में या मनपसंद खाना देखकर कर जाते हैं, ओवर ईटिंग। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। सोर्सेस कहते हैं प्लेट ओवरलोड, तो लिवर ओवरलोड। थोड़ा कम खाओ, क्वालिटी पे ध्यान दो। वो अंबानी वाली बात याद है? शायद वो भी प्लेट भर के नहीं खाते होंगे। बिल्कुल सही पॉइंट है। जब हम एक साथ बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो लिवर को अचानक से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करने पड़ते हैं, उस पर लोड बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ उस वक्त स्ट्रेस पड़ता है, बल्कि लंबे समय में फैट जमा होने का रिस्क भी बढ़ता है। पोषण कंट्रोल यानी कितना खाना है, इस पर ध्यान देना लिवर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। का वो पेट भर गया और मन नहीं भरा वाला सिग्नल समझना जरूरी है। तो कम खाना है, जितनी भूख हो उतना ही। बिल्कुल। और आखिर में 15वां पॉइंट, प्रोग्रेस चेक करना। कहा गया है कि ये सब 30-45 दिन करने के बाद LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, टेस्टिंग जरूरी है। अगर SGP SGOT वैल्यूज कम आई हैं तो मतलब लिवर आराम महसूस कर रहा है, रिपेयर हो रहा है। बिल्कुल, टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ ये बताता है कि आपकी मेहनत काम कर रही है या नहीं, बल्कि मोटिवेशन भी देता है। हाँ, ये भी है। जब हम देखते हैं कि हमारे एफर्ट्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आगे भी उन अच्छी आदतों को कंटिन्यू करने का हौसला मिलता है। ये एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस का। सही कहा। और रिजल्ट अच्छा है तो खुद को हेल्दी वाली ट्रीट भी देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे वो 15 पॉइंट्स। देखा, फैटी लिवर कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। ये बॉडी का सिग्नल है कि भाई थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी मदद चाहिए। हाँ, एक वेकअप कॉल है। और मदद के तरीके भी कितने सिंपल हैं, ज्यादातर घर पर ही अवेलेबल हैं। लिवर में खुद को ठीक करने की गजब की ताकत है, बस हमें उसे सही माहौल देना है। बिल्कुल। और एक बात जो यहाँ सोचने लायक है वो ये कि ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ लिवर के लिए नहीं है। इनका असर हमारी पूरी एनर्जी लेवल्स पर, हमारे मूड पर और लंबी उम्र तक अच्छी सेहत पर पड़ता है। ये याद दिलाता है कि सेहत कोई एक दिन की चीज नहीं, ये रोज की कोशिशों का, छोटी छोटी सी आदतों का नतीजा है। सही बात। और लिवर की सेहत असल में पूरे शरीर की सेहत की नींव है। बिल्कुल सही कहा। ये छोटे कदम लंबी रेस में बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के काम आएगी। जरूर आएगी। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक और कुछ और सोर्सेस के साथ, उन पर और गहरी चर्चा करने के लिए।